जय हिंद दोस्तों, PS1 कमांडो ऑफिस चैनल का स्वागत है। मैं प्रियांशु सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो असम राइफल और रेलवे ग्रुप डी को लेकर है। आप थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको इस बारे में वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके बारे में मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा 2018 रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई था। उसमें क्या है कि मैंने मतलब ज्वाइन ही नहीं किया था। तो मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था और मैं असम राइफल मेरे पास दो ऑप्शन थे। तो मैंने असम राइफल मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ रेलवे ग्रुप डी है वहाँ ग्रुप सी के जो पोस्ट है तो ज़्यादा बेटर होती है। तो इसीलिए मैंने ये सोच के असम राइफल मैंने ज्वाइन किया था। मेरा खुद का एम भी था, मुझे आर्मी की वर्दी पहनना था। तो आपको अपने हिसाब से सोच लेना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अपने ऊपर डिपेंड है। मैं आपको इसके बारे में सिर्फ डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लड़के मुझे SMS किए हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं, बाकी कमेंट भी किए हैं। तो सबका रिप्लाई मैं दे नहीं पाता। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिफाइन करूँगा कि क्या क्या रेलवे ग्रुप डी में प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे साथ जो मेरे साथ रेलवे ग्रुप डी में लड़के थे, वो मेरे साथ यहाँ पे पुलिस में ज्वाइन किए थे मेरे साथी। वो भी छोड़ के रेलवे ग्रुप डी छोड़ के ज्वाइन किए थे, और SSGD भी छोड़ के मेरे साथ जो एक ही कम ट्रेनिंग सेंटर में एक ही ट्रेनिंग सेंटर जगह था, जिसमें 180 लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे। उसमें से लगभग 7 से 8 लड़के जो थे वो SSGD छोड़ के पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे थे मेरे साथ, आर्म्ड फोर्स की। और जो रेलवे ग्रुप डी वाले लड़के थे, 4 से 5 लड़के जो थे वो रेलवे ग्रुप डी छोड़ के वो भी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं आपको इस बारे में पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये खुद की आपकी सोच है। अब मेरा काम है बस आपको डिफाइन करना। ठीक है, मेरी जो बातें हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी है, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर आपको कर दूँगा। पहला पॉइंट यह है कि जब आप रेलवे ग्रुप डी क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो आपकी सोच क्या है, आगे की सोच क्या है। ठीक है, आपकी जो सोच आगे की क्या है, आगे की किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में रह के। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के 4-5 जो पोस्ट हैं बहुत अच्छे हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी है जो मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो पोस्ट था वर्कशॉप हेल्पर था रेलवे ग्रुप डी में। तो मैं इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। मैं पार्ट टाइम में जॉब करता था उस टाइम, और मेरा अलग से 2 एग्ज़ाम अलग से क्लियर हो चुका था। तो मुझे रेलवे ग्रुप डी ज़्यादा बेटर नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने असम राइफल जाके ज्वाइन कर लिया था। तो आपको क्या है, आगे की क्या तैयारी करना है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में कहीं पे भी आप नौकरी करेंगे तो बैठा के आपको पैसा देना नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ये इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करता हूँ कि देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आपको जो रेलवे ग्रुप डी का जो सैलरी है, पहला सैलरी वो ग्रुप सी GD से कम मिलेगा। और ड्यूटी यह है, रेलवे ग्रुप डी में ड्यूटी फिक्स रहती है। आप किसी भी टाइम लग सकता है। ये है प्लस पॉइंट कि रेलवे ग्रुप डी आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है। और असम राइफल की जो किसी भी CAPF SSGD में जिसका सिलेक्शन होता है, ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता। उसकी ड्यूटी रात में भी लग सकती है, दिन में भी लग सकती है, ये होता है। और रेलवे ग्रुप डी की जो ड्यूटी होती है फिक्स होती है। इसमें क्या है कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 8 से ज़्यादा 12 घंटे भी कभी कभी ड्यूटी लग जाती है। तो एक्स्ट्रा जो ड्यूटी लगती है वो ओवर टाइम का पैसा मिल जाता है। वर्कशॉप हेल्पर में अगर आप रहेंगे तो उसमें ओवर टाइम का भी पैसा आपको मिल जाता है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि ड्यूटी आपकी फ़िक्स रहती है, और SSGD में ड्यूटी फिक्स नहीं रहती है। ऑन ग्राउंड जो SSGD की जो ड्यूटी होती है ऑन ग्राउंड, आपको 12 से 14 घंटा तो ऑन ग्राउंड का मतलब ये है, मैं पिछली वीडियो में बताया था कि ऑन ग्राउंड का मतलब ये नहीं बता पाया था। आज मैं आपको क्लियर ऑन ग्राउंड का मतलब ये होता है कि आप 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि फॉलिंग में होना है, उसी में सोशल भी करना है, और भी थोड़ा जो काम है थोड़ा बाकी और भी काम रहते हैं डिपार्टमेंट विभाग में। तो सब आपको काम करना ही करना है। तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। ऑन ग्राउंड मेरा दोस्त है, और भी कहीं भेज देगा, किसी अब ड्यूटी करके आएंगे कहीं और भेज देगा। तो ऐसा थोड़ा सा सिस्टम रहता है, लेकिन उसमें भी फिक्स होता है ड्यूटी, कहीं ना कहीं सही रहता है। कुछ समय के लिए होता है, हमेशा नहीं होता वो। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है पहला पॉइंट। सैलरी आपको रेलवे ग्रुप डी का जो स्टार्टिंग में अभी आप ज्वाइन करेंगे तो 26 से 27-28 हज़ार के करीब मिलेगा। और अभी CAPF SSGD आप क्वालिफाई करके जाएंगे तो स्टार्टिंग की सैलरी जो रही 35 प्लस रहेगी। अगर रिक्स एरिया में रहते हैं तो 35 से ज़्यादा भी रहेगी इन ट्रेनिंग में भी। ठीक है, जो लड़के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका जो सैलरी है अभी 35 प्लस रहेगी, जिस रिक्स एरिया में अगर उनकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो आपको सैलरी का अंतर तो ये आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको ड्यूटी इसमें रेलवे ग्रुप डी में फिक्स है, उसमें ड्यूटी फिक्स नहीं है। ठीक है, और एक और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, तो रेलवे ग्रुप डी बेस्ट है।
ठीक है। रेलवे जो ग्रुप डी है वो आपके लिए बेस्ट मानी जाएगी। अगर आगे की तैयारी नहीं करना चाहते, सिर्फ एम है आपको मतलब देश के लिए या वर्दी पहनना या फिर फ़ौज में जाना, तो आप एसएससी, जीडी, सीएपीएफ में आप जा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ जाने के बाद उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत ये आती है, जैसे मान लीजिए आप गए, हाँ, वहाँ पे क्या है कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए कि वो एनटीपीसी मेंस का उसका एग्ज़ाम था, मैंने तो रिज़ाइन दे दिया था एग्ज़ाम के लिए। मेरे पास ऑप्शन था, इसलिए मैंने रिज़ाइन दिया था सब राइफल से कि मैं एग्ज़ाम है मेरा और यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो मैं और मेरे पास एक और जॉब भी था, इसलिए मैंने रिज़ाइन दिया था। लेकिन जो कुछ लड़के थे उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उनका एनटीपीसी मेंस मतलब के लिए एग्ज़ाम के लिए छुट्टी लेना था, तो उनको छुट्टी नहीं मिला था। जैसे उन्होंने छुट्टी लेने के लिए मतलब गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, उनको भेज दिया, आरओपी में भेज दिया, सीआई में भेज दिया। ऐसे मतलब मेरे दोस्त, मैं कॉल से बात करता हूँ, ऐसा बताते हो लोग कि मतलब कहीं छुट्टी के मतलब एग्ज़ाम के नाम पे मतलब ऐसे कुछ करते हैं, तो आपको छुट्टी अपने हिसाब से तो बहुत कम मिलता है फ़ौज में। आपको सबको पता होगा, जो भी जिसके घर में फ़ौज में हो, छुट्टी उनके हिसाब से नहीं मिलता। मतलब जिस हिसाब से आपको टाइम में चाहिए उस हिसाब से छुट्टी नहीं मिलता। और रेलवे ग्रुप डी में क्या छुट्टी, आपका वीकली एक दिन छुट्टी रहेगा और ड्यूटी फिक्स है। और कोशिश ये रहता, मान लीजिए कि कुछ लड़के हैं जैसे कह रहे हैं कि भैया मेरा अहमदाबाद जोन है और मैं असम राइफल ज्वाइन किया हूँ या फिर सीआरपीएफ ज्वाइन किया हूँ, तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या, मैंने उनको यही समझा कि भाई देखो, अगर आपके अपने स्टेट में रहता या आजू बाजू के स्टेट में रहता तो मैं कहता कि आप ज्वाइन कर लो। लेकिन आपको अहमदाबाद ज्वाइन करना है, 5 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र होगा नहीं। और उसका रेलवे ग्रुप डी का जो ट्रांसफ़र का जो क्राइटेरिया है वो ये है, अगर अहमदाबाद का लड़का गोरखपुर का है या फिर बिहार का है, कहीं का है, अगर वो वहाँ पे मतलब फॉर्म डाल के हुआ है सिलेक्शन, तो उसका मतलब एक दूसरे का कन्वर्जेशन होता है। मतलब वो इधर करेगा तो इधर करेगा, मतलब वो अगर यहाँ आना चाहता है तो यहाँ पे आएगा उसकी जगह, और वो वहाँ जाना चाहता है उसकी जगह, ये होता है। तो भी होता है मतलब 5 साल के बाद जो डीआरएम होते हैं, मैंने बात किया था उस टाइम कि मैंने वो जब बोला था कि जैसे मेरा होम टाउन पड़ता है गोरखपुर, तो मैंने बोला कि सर मेरा जो मतलब पोस्टिंग है वो मतलब डीआरएम से मैंने बात किया था कि सर मेरा गोरखपुर नहीं हो सकता। बोले कि नहीं, कम से कम 5 साल तो आपको करना ही करना है, वो भी आप 5 साल के बाद कि देखना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है। मैं पहले ही मतलब अलग मतलब एरिया से भर दिया था, तो आपको भी ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी आपको 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद कुछ पोस्ट हैं, जैसे सिग्नल का पोस्ट हुआ, गेटमैन का पोस्ट हुआ, और भी जो मतलब है जो पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसमें आपको मतलब पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। अब आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेलवे ग्रुप डी बेस्ट है। अगर एज कम है, एज लास्ट एज में नहीं है, तो आपके लिए ये ग्रुप डी ज़्यादा बेस्ट रहेगा बाकी सीएपीएफ के मुकाबले। बाकी और भी स्टेट में आना चाहते हैं, इससे अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो उसमें भी रह के आप एसएसजीडी में भी रह के आप उससे मतलब उसी में मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है। और थोड़ा दिक्कत ये होता है ना जीडी में, क्या कि मैंने जो फेस किया है, और यही कि जैसे मान लो कि रूल रेगुलेशन जो होता है वो टोटली मतलब अनुशासन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रूल रेगुलेशन होता ही है। मैं जैसे मान लो, हालांकि वो लोग धीरे धीरे ढल जाते हैं, उसी रूल के हिसाब से वो लोग ढल जाते हैं। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में क्या है कि कोई ज़्यादा रूल वगैरह नहीं होता, आप सादा सिंपल ड्रेस में भी रह सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जहाँ एक राइफल बंदा उठाएगा आपके साथ का, जहाँ आप एक मतलब थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का काम करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये फेस करना पड़ेगा। तो मुझे ये सब फेस नहीं करना था, इसलिए मैं चला गया था असम राइफल में। तो ये मेरा एम था कि मुझे ये सब तो काम नहीं करना है, रेलवे ग्रुप डी काम तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मुझे अगर ये पहले ही मतलब गिर गया तो काम, तो फिर आगे का मेरा सपना जो था वो टूट गया था। तो मेरा इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया था। हालांकि मैं यहाँ पे इस टाइम आर्म्ड फोर्स में हूँ, स्टेट आर्म्ड फोर्स में हूँ। एक सिविल पुलिस होती है, एक आर्म्ड पुलिस होती है, मैं स्टेट आर्म्ड पुलिस में हूँ। तो मैं इस फिलहाल मैं अपनी जो मतलब स्पेशली मैं वहाँ पे असम राइफल छोड़ने का मेरा मेन मकसद था कि अगर मैं अपनी यूपी में आता हूँ तो यहाँ मुझे तैयारी करना है। मेरा मेन मोटिव यही था। तो आपको मोटिव होना चाहिए, कब मेन मोटिव होना क्या है उस हिसाब से आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अगर तैयारी करना चाहते हैं, आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मतलब अगर सीआईएसएफ पोस्ट नहीं मिली है, सीआईएसएफ में भी ड्यूटी का क्या है, 8 घंटे 12 घंटे का ड्यूटी लगता है। मेरे दोस्त हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, बताते हैं वो लोग कि ड्यूटी का भी उनका भी ड्यूटी कम नहीं है। बोलते हैं कि सीआईएसएफ बेस्ट फोर्स मतलब मानी जाती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ का कि सबसे बेस्ट फोर्स मानी जाती है। फोर्स मतलब सीएपीएफ में सबसे बेस्ट फोर्स इसको मानते हैं। लेकिन यही है कि मतलब मान लीजिए कि उसमें भी ड्यूटी 8 घंटे 12 घंटे की लगभग लग जाती है। ठीक है, तो आप अगर अपनी स्टेट में हैं, अगर अपनी स्टेट में जोन का है, तो आप रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी अपनी घर की जैसी नौकरी फील करेंगे। तो और आपको फैमिली में रहना है, आपको फैमिली को भी देखना है, तो आप अपने रेलवे ग्रुप डी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आगे की तैयारी भी करना है
तो उसके लिए भी रेलवे ग्रुप डी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें रह के थोड़ा टाइम कम मिलता है, ये है CPF SSC GD में थोड़ा टाइम पढ़ने का टाइम कम मिलता है। अगर ऐसा तो है नहीं, मैं मानता हूँ इस चीज़ के, ये भी है। जैसे मेरे साथ के लड़के थे जो मतलब टीचर यानी बीएड वगैरह भी करके गए थे, वो टीचर भी क्वालिफाई थे, TET UPT सीटेट भी क्वालिफाई थे, SSC GD में उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो हालांकि वो तो ज्वाइन कर लेते, भाई बेरोजगार सभी लोग हैं, कुछ ज्वाइन करना तो पड़ेगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि टीचर की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आती है 4-5 साल के बाद आती है, तो फिर उनके लिए वही बेटर समझे, इसलिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उनके लिए भी मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए एक दोस्त है मेरा जो मतलब मेरे बगल में ही सोता था, उसको आज एग्ज़ाम के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा। मतलब जनवरी में उसका एग्ज़ाम है और सीटेट का उसको एग्ज़ाम के लिए छुट्टी नहीं मिलेगा उस टाइम। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और क्योंकि छुट्टी अपने हिसाब से तो मिलता नहीं है, तो आप इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी फोर्स का एक अलग रुतबा है, और रेलवे ग्रुप डी तो आपको पता ही है। रेलवे ग्रुप डी मतलब 4th क्लास की जो जॉब होती है, लेकिन आपको ये 4th क्लास नहीं सोचना, जॉब है। आप जो भी बेटर लगे आप अपने हिसाब से सोचिएगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको तैयारी करना है तो रेलवे ग्रुप डी आप फिक्स ड्यूटी है थोड़ी सी, और वीकली में भी छुट्टी मिल जाता है। अगर आपको पैसे भी कमाना है तो उसमें ओवर टाइम आपको मिल जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है ओवर टाइम का आपको, ठीक है। इसके बारे में आपको डिस्कस किया, मतलब मैंने आपने बहुत ज़्यादा मतलब बोले थे कि वीडियो बनाए, मैं आपको इस बारे में क्लियर कर दिया हूँ। सैलरी का भी ठीक ठाक है, रेलवे ग्रुप में सैलरी भी ठीक ठाक है, क्योंकि उसका थोड़ा क्या है कि एक प्लस पॉइंट किया उसमें, रेलवे जो मतलब अपने कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा दीपावली के मतलब टाइम में या फिर एनी टाइम में किसी भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती है, यानी बोनस उनका अच्छा खासा मिल जाता है। तो SSC GD का जो प्लेन एरिया में जो लोग लड़के नौकरी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अपने घर के आसपास नौकरी करके भी आप उसके हिसाब की सैलरी के बराबर आप कर सकते हैं जॉब। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है। बाकी मेरी जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी रेलवे ग्रुप डी छोड़ा था, बाद में असम राइफल छोड़ा, उसके बाद मैं आर्म पुलिस में हूँ फिलहाल। ये मेरी जो जॉब है ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है, क्योंकि मैं राइफ़ल तो मेरा सपना था शुरुआत से ही पकड़ना, तो मैं राइफ़ल को छोड़ नहीं सकता। इसीलिए मैं स्पेशली इसी के लिए मैं मतलब तैयारी करता था, इसीलिए मैं अब फ़िलहाल अब तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो आपको इस हिसाब से मैं अब आगे की तैयारी करने के लिए सोच रहा हूँ, तो आपको भी आगे की तैयारी करना है, ठीक है। तो आप रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करें, अपने स्टेट में अगर में रहेंगे, फैमिली भी देख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे। जय हिंद।